मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के हाजिर आए हैं 27 रजब की रात में मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल वजीफा। अगर आप इस वजीफे को कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रूठी हुई मोहब्बत आपसे मिल जाएगी। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी मोहब्बत सालों साल से बात नहीं कर रही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी तक उसकी मोहब्बत का कुछ पता नहीं है कि वो बात करेगी या नहीं करेगी, या वो आपसे राजी होगी या नहीं होगी। अक्सर मोहब्बत में छोटी छोटी गलतियों को लेकर के बवाल खड़ा हो जाता है। एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका महबूब आपसे बात करे, जो महबूब नाराज है, जिसने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अब आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में से निकाले और आपसे बात करे, तो बस यह अमल, यह वजीफा आप एक बार कर लीजिए। 27 रजब की रात आप इस अमल को जरूर करें, क्योंकि 27 रजब की रात दुआ की कबूलियत की रात हुआ करती है। अब 27 रजब की रात में ये अमल करने के बाद जो इंसान अपने जायज मकसद के लिए या फिर जायज मोहब्बत के लिए या जायज रिश्ते के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। 27 रजब की रात एक ऐसी रात है, इस रात में बंदा जितनी नेकियां करता है तो अल्लाह ताला उसको डबल सवाब अता फरमाता है। और जो शख्स 27 रजब के दिन रोजा रखता है तो गोया कि उसने 100 साल के रोजे रखे। और हमारे नबी को मेराज भी 27 रजब को ही हुई थी, तो इसीलिए 27 रजब का दिन, 27 रजब की रात बहुत बरकत वाला दिन, बहुत बरकत वाली रात है। इसीलिए हम आपके सामने 27 रजब की रात मोहब्बत का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको मालूम चलेगा कि आपको ये वजीफा, ये अमल आपको कैसे करना है। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपकी जायज मोहब्बत है, आपका जायज मकसद है, आपका कोई भी जायज काम है, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। चलिए तो अब जान लेते हैं अमल आपको कैसे करना है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको 12 रकात नवाफिल नमाज पढ़नी है। और वो आपको कैसे पढ़नी है? वो आपको ऐसी पढ़नी है कि 12 रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 100 मर्तबा इस आयत को पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर इतना करने के बाद आपको 100 मर्तबा इस्तिगफार करना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। फिर 100 मर्तबा इस्तिगफार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। और अब आपको वो दुआ मांगनी है, वो दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है। जैसे आपका मकसद क्या था कि आपका महबूब आपसे रूठ चुका है, आपका महबूब आपसे बात नहीं कर रहा है और आप उसको पाना चाहते हैं, आप उसको वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। या फिर मियाँ बीवी का झगड़ा है, बीवी अपने मियाँ से नाराज है और मियाँ अपनी बीवी से नाराज है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको वापस मिल जाए, तो आपको यही दुआ करनी है। अगर जायज मोहब्बत है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपका कोई जायज मकसद है उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं, या फिर कोई जायज रिश्ता है उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। आजकल बहुत देखा जाता है लड़कियों के रिश्ते नहीं आते हैं या लड़कों के रिश्ते नहीं आते हैं, और अगर रिश्ते आते भी हैं तो कोई बात नहीं बन पाती है, लोग मना कर देते हैं। तो रिश्ता होने के लिए भी ये अमल बहुत खास है, तो आप इस अमल को एक बार जरूर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 27 रजब की रात में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी क्यों ना बदले, जब कोई बंदा नेक नियत से, नेक इरादे से कोई अमल करता है, कोई वजीफा करता है, तो उसका वो अमल, वो वजीफा अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत जल्द होती है। आप ये अमल किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपका वो मकसद जायज होना चाहिए, आपकी वो हाजत, वो मुराद जायज होना चाहिए। और नाजायज मकसद के लिए
आप इस अमल को बिल्कुल ना करें वरना नुकसान पाओगे। अब इस अमल के ताल्लुक से आखिरी बात जान लेते हैं। वजीफा करने के लिए, अमल करने के लिए नमाज की पाबंदी करना लाजमी है, क्योंकि अगर हम नमाज को छोड़कर कोई अमल, कोई वजीफा करते हैं तो हमारा वो अमल, वो वजीफा किसी काम का नहीं। और जो भी शख्स इस अमल को करे, तो जब आप इस अमल को करें तो आपका पूरा मुकम्मल यकीन होना चाहिए, पूरा पक्का भरोसा होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की जात पर और इस अमल पर भी। क्योंकि अगर हमारा यकीन कामिल नहीं है, अगर हमारा पूरा पक्का भरोसा नहीं है, तो हमारा कोई अमल, कोई वजीफा काम नहीं करेगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो शख्स इस अमल को करे और जिस मकसद के लिए करे, तो वो हाजत, वो मकसद उसका इस अमल के जरिए पूरा हो जाए। और अल्लाह हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए और हम तमाम मोमिन भाइयों की हिफाजत फरमाए। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किस शख्स का आमीन लिखना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से होगी मुलाकात।